कुछ सवाल करेंगे। क्या अच्छा है अगर आत्मिक चंगाई भी ना हो और शारीरिक चंगाई भी ना हो? ठीक है। दूसरा केस है आत्मिक चंगाई ना हो लेकिन शारीरिक चंगाई हो जाए। तो इसमें क्या होगा? कुछ तो संभावना बढ़ जाएगी, आदमी जिंदा रहेगा, संभावना रहेगी कि वो आत्मिक बातों को भी पा सकता है। तीसरा केस है आत्मिक चंगाई हो जाए और शारीरिक चंगाई ना हो। और एक और केस है आत्मिक चंगाई भी हो और शारीरिक चंगाई भी हो। अब बताइए चारों में से कौन अच्छा है? यही है ना, यही अच्छा है। कोई साधारण आदमी बता देगा कि इनमें से जो सबसे ऊपर वाला है वही अच्छा है, आत्मिक चंगाई भी हो शारीरिक चंगाई भी हो। लेकिन दुखद बात यह है कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की योजना ये है, आत्मिक चंगाई होनी चाहिए, शारीरिक चंगाई हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं। आमतौर पे लोगों के बीच में यही शिक्षा है, यही समझ रखते हैं, आत्मिक चंगाई होना चाहिए, शारीरिक चंगाई होने से हमको कोई मतलब नहीं, लोग समझते हैं। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वैसा नहीं था। उसकी सेवकाई में आत्मिक चंगाई थी, उसकी सेवकाई में शारीरिक चंगाई भी थी। और हम लोग इस बात को भी देख रहे थे कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया और वो उसकी इच्छा का पूर्ण प्रकटीकरण था। उसने दिखाया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा ये है कि वो लोगों के पापों को क्षमा करता है, वो लोगों के रोगों को भी दूर करता है। उसकी सेवकाई का 1/3 हिस्सा चंगाई पर आधारित है। और उसने 3 प्रकार से सेवकाई की, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। तो 2/3 हिस्सा टीचिंग और प्रीचिंग से कवर हो जाता है, 1/3 हिस्सा उसका चंगाई की सेवकाई है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको सुसमाचार में बार बार नोट किया गया कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, ऐसे चंगा किया, वैसे चंगा किया, तरह तरह से लिखा गया है। और इसको इतना ज़्यादा लिखा जाने के बावजूद लोगों के मन में क्या धारणा है कि परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक चंगाई हो जाए, शारीरिक चंगाई ना हो तो भी चलता है। लेकिन हम लोग अंतिम दिनों में हैं और हम लोग पिछले दिनों जो अध्ययन कर रहे थे उसमें इस बात को सुन रहे थे, जैसे शुरुआत में था वैसे ही अंतिम दिनों में भी होगा, बल्कि उससे अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत में जो कलीसिया स्थापित हुई वो बाल्यावस्था में थी, बच्चों के रूप में थी, और कहा गया था कि उसको डील डॉल में, मसीह के डील डॉल में बढ़ जाना है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि कलीसिया उस दिन भी मसीह के डील डॉल में नहीं थी, लेकिन पुरानी कलीसिया अभी से तो अच्छी थी। और यीशु मसीह तब आएगा जब कलीसिया यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ जाएगी, उसको प्रकट करेगी पूरी तरीके से। जब वो आएगा उसके पहले ये बातें देखने में आएंगी। आज से 500 साल पहले के इतिहास में चले जाइए, जो लोग परमेश्वर की सामर्थ से चंगे हुए उनकी गिनती अभी जो जितने चंगे होते हैं उनकी गिनती से बहुत कम थी। किस लिए बहुत कम थी? क्योंकि वचन की शिक्षा बहुत कम थी, लोगों के हाथ में बाइबल नहीं था। लेकिन अभी लोगों के हाथ में बाइबल है, लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग सभाओं में जा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनको जानकारी है इस विषय में। तो जैसे जैसे लोग जानते चले जा रहे हैं वैसे वैसे चंगे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और यीशु मसीह के समय तो वो माहौल ही था कि चंगाई का माहौल, सब लोग जानते थे कि यीशु मसीह चंगा करेगा, तो विश्वास करना आसान हो जाता था। तुरंत वे आते थे और वे यीशु को छूते थे या यीशु मसीह उनको छूते थे और वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो माहौल ऐसा था जिसमें विश्वास करना आसान था। और हमारे बीच में ऐसा माहौल नहीं है, माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ऐसा माहौल हो जिसमें चंगाई आसान हो जाए। और परमेश्वर इस काम को आने वाले दिनों में बहुत ऐसे से दिखाएगा। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस रूप में इस्तेमाल किए जाएं परमेश्वर के द्वारा कि चंगाई आपके द्वारा आए। आप इस बात से परेशान मत होइएगा कि कब चंगे होते हैं कब चंगे नहीं होते हैं। आप ये जानिए कि परमेश्वर की इच्छा चंगा करने के लिए है। हालांकि लोगों के मन में इस तरह से सवाल है, हम लोग इसको आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा सबको चंगा करने के लिए नहीं है, क्योंकि पौलुस की देह में एक कांटा था। उसने 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसने कांटे को रहने दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर बीमारी को रहने दिया, और बीमार रहना भी परमेश्वर की इच्छा है। या परमेश्वर हमेशा चंगा नहीं करते, उसकी इच्छा हमेशा चंगा करने के लिए नहीं रहती। या वे अय्यूब के विषय में देखेंगे और कहेंगे कि देखो परमेश्वर ने अलाउ किया अय्यूब के जीवन में बीमारी को आने के लिए। खास तौर से इन्हीं 2 बातों को लेकर के लोग बातें करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि इनके अलावा और 4 ऑब्जेक्शन देखेंगे
जो लोग खड़े करते हैं छोटे रूप में या बड़े रूप में चंगाई के लिए, कि परमेश्वर की इच्छा चंगाई के लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में उसकी इच्छा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि उसको अय्यूब के समान परमेश्वर ने अलाउ किया बीमार होने के लिए, मान लिया कोई सोचता है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि उसकी चंगाई तय है, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर ने चंगा किया, नहीं कि वो अय्यूब बीमार हो के मर गया। लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलाउ किया बीमारी को, और बीमार हो के मर जाते हैं। अय्यूब के समान अलाउ किया है तो अय्यूब के समान चंगे भी होइए, उसका विश्वास रखिए, लेकिन उसका विश्वास नहीं ले पाते। और परमेश्वर, हम लोग इसको आने वाले हफ्ते देखेंगे, बस उसकी थोड़ी सी बातों को हम कह देना चाहते हैं। और चंगे होने के लिए जो विश्वास चाहिए वो उसके वचन से आता है। पिछले 2 हफ्तों में हम लोग उन विषयों पर अध्ययन कर रहे थे। यदि आप पिछले 2 हफ्तों में नहीं आए थे और आप जानना चाहते कि हम लोगों ने क्या सीखा, और आपको जानना चाहिए क्योंकि हमने उन बातों को सीखा जो शायद आप पहले नहीं सुने हों, तो आप हमारे भाइयों के पास रिकॉर्डिंग है, उनसे आप ले सकते हैं। किन के पास है? प्रवीण भाई के पास है, मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और भी भाई बहन रिकॉर्ड किए हैं, आप उनसे मिल करके आप ले सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप। आप उसको ज़रूर सुन लीजिए ताकि आपके मन में यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाए। हम लोग आज एक सवाल को डील करते हैं कि क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा कि नहीं। क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा कि नहीं? बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। परमेश्वर ने इस रीति से प्रतिज्ञा किया। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15वां अध्याय और इसका 7 पद, और इसके अलावा हम लोग दूसरे पदों को भी देखें। यूहन्ना 15 का 7, यहाँ पर यीशु मसीह दाखलता और डाली के दृष्टांत के विषय में चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने इस बात को कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने कहा जो चाहो मांगो। उसने कहा कि यदि तुम, एक शर्त है, यदि तुम में मेरा वचन बना रहे हैं, तुम में मेरा वचन, तुम मुझ में बने रहो, तुम में मेरा वचन बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मान लिया कि किसी के मन में है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं चंगा हूँ, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी उसने एक इजाजत दी कि जो चाहो मांगो, उस शर्त को पूरी करने के द्वारा उसके वचन के अनुसार आप हैं, और आप जो चाहे मांगे तो आप जाहिर चंगाई मांग सकते हैं, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या वो इस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा? करेगा। हम लोग एक और पद देखेंगे, मरकुस उसका 11वां अध्याय, मरकुस उसका 11वां अध्याय और इसका 24, मरकुस 11 और इसका 24। यहाँ पर यीशु मसीह विश्वास के विषय में सिखा रहे थे। विश्वास से कहना, विश्वास से प्रार्थना करना और विश्वास को अपने जीवन में व्यवहारिकता में दिखाना, इन बातों के विषय में यहाँ लिखा है। और अगर हम लोग 22 पद से देखते हैं तो यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर ने इस रीति से हमारे लिए उपाय किया कि जो चाहो तुम कह सकते हो, विश्वास के द्वारा वो तुम्हारे लिए हो जाए। यहाँ तक कि पहाड़ से भी कहें। यीशु मसीह ने उसके पहले एक पेड़ से कहा था कि वो सूख जाए, और वो सूख गया था। और उन्होंने पूछा कि कैसे सूख गया? यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, विश्वास के द्वारा होता है। विश्वास से अगर पेड़ के पहाड़ से भी कहेंगे तो बात मान लेगा। अब बताइए, हम विश्वास के द्वारा अगर बीमारी से कहेंगे और कोई कहेगा कि नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि वो इस वचन पर विश्वास नहीं करता। 24 पद देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर कोई मुझे बताए कि तुम प्रार्थना करके तुम प्रतीति कर लो, विश्वास भी कर लो, तो भी तुम्हारे लिए नहीं होगा, तो वो इस वचन पर विश्वास नहीं करता। यदि हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ, तो उसका वादा है कि ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। हम चंगाई के विषय में है कि हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ, तो वो चंगाई हो जाएगी,
वहाँ पर अलग से ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की इच्छा जो नहीं है उसके लिए तुम विश्वास करोगे तो नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो यीशु मसीह इतना इजाजत, खुला इजाजत क्यों देते? जो कुछ तुम मांगो और प्रतीति कर लो। वो उसको कहना चाहिए था तुम वो मांगो जो परमेश्वर देना चाहता है और प्रतीति करो और उसके बाद तुम्हारे लिए होगा। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा जो कुछ मांगो, यानी तुम्हारे मन में जो कुछ है। और हम लोग जानते हैं हमारे लिए क्या भला है, हम बुरी बातों को नहीं मांगेंगे, हम अच्छी बातों को मांगेंगे। तो जो बातें हम अच्छी हैं उसको मांग रहे हैं। हम लोग पिछली बार देख रहे थे यीशु मसीह के कहने के अनुसार चंगाई बच्चों की रोटी है। उसने स्त्री से कहा था बच्चों की रोटी जो चंगाई है उसको लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। सो बच्चों की रोटी है, तो जब हम चंगाई मांग रहे हैं, हम बच्चे होने का हक मांग रहे हैं, हम रोटी मांग रहे हैं। और उसका कहना था कि हमारा स्वर्गीय पिता इतना अच्छा है कि जब हम उससे रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देगा, अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देगा, मछली मांगे तो सांप नहीं देगा। वो अच्छा पिता है। बुरे होकर लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हम चंगाई के रूप में जो मांगते हैं वो एक अच्छी वस्तु मांगते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें, हम प्रतीति करें तो ये हमारे लिए हो जाए। यहाँ पर इस बात के लिए कोई जगह नहीं है कि कोई कहे कि आप प्रार्थना करके प्रतीति भी करें तो नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ऑलरेडी है। उसने कहा मैं चाहता हूँ। कोढ़ी को मालूम नहीं था कि वो क्या चाहता है। उसने पूछा, उसने कहा यदि तो चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ। उसकी इच्छा प्रकट है, सिर्फ कोढ़ी के लिए नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आज हम लोग इससे आगे एक और पद को देख लेते हैं। हम लोग पिछले दिनों में भी इसको जिक्र किए थे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पर 13 पद से हम इसको देखते हैं। कई बार पवित्र शास्त्र ऐसे घटनाओं के विषय बताती है या ऐसी परिस्थिति के विषय में बताती है जब हम दुखी होते हैं या दुख की परिस्थिति में जाते हैं या निर्बलता की परिस्थिति में जाते हैं, तो लोग आम तौर पे उसका अनुवाद कर लेते हैं, उससे मतलब निकाल लेते हैं, उसका अर्थ है बीमारी। लेकिन आप इसको पढ़ के देखिए, दुखी होने की परिस्थिति को बीमार होने की परिस्थिति से अलग बताया गया है। याकूब 5वां अध्याय उसका 13 पद से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, 3 कैटेगरी है, यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई आनंदित है, यदि तुम में कोई रोगी है। हम कहेंगे कि जो रोगी है वो तो ऑलरेडी दुखी है ना। लेकिन इसीलिए कि लोग ये ना समझ लें कि जो रोगी है वो दुखी है तो वो उस कैटेगरी में है, दुखी ही रहो। नहीं, रोगी वाला अलग कैटेगरी में है, तो चंगाई पा सकता है, पाने के लिए है। उसने कहा कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए, और जो रोगी है वो खुद से विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो खुद से प्रार्थना करके चंगा नहीं हो पा रहा है, वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, जो लोग आएंगे उसके लिए प्रार्थना करेंगे तेल मलकर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से चंगा करे। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने इनको मान लेंगे। यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, यदि तुम में कोई रोगी है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी जो रोगी है, जो कलीसिया का सदस्य है, और उनमें से कोई भी जो रोगी है, उसके लिए ये सहायता उपलब्ध है कि वो प्रार्थना के द्वारा चंगा हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है और सब लोग बच जाए, उद्धार पाए, ये चाहता है। कैसे? कौन से वचन के द्वारा? पिछले दिनों हम लोग इसका जिक्र किए थे। उस वचन के द्वारा जो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम कहते हैं कि जो कोई, किसके लिए कहा जा रहा है? संसार के सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, सबके लिए। उस जो कोई में सब आ जाते हैं। सो परमेश्वर की इच्छा है कि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। और यहाँ पर भी वही है, यदि तुम में कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छूट गए, इसका मतलब जो कोई, सब लोग, सबके लिए इन्विटेशन, हर एक के लिए चंगाई की इच्छा है। हालांकि जब आप प्रैक्टिकली प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो अभी जितना विश्वास का स्तर अभी कलीसिया में है, उसके हिसाब से सारे प्रार्थना का अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता हुआ नहीं भी दिखाई देगा। कई बार ये दिखाई देगा कि हमने प्रार्थना की, हमने विश्वास किया, लेकिन कहाँ चंगा हुआ? मर गया।
हमने प्रार्थना किया उसके लिए वो चंगा नहीं हुआ, इस तरह की बातें देखने के लिए आएंगी। हमारा जो अनुभव है कई बार वचन के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन हमारा जो अनुभव है उस पर एक धर्म सिद्धांत को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अनुभव के आधार पर धर्म सिद्धांत बनता तो हम लोगों को बाइबल की ज़रूरत कभी नहीं थी। लेकिन हम लोगों को धर्म सिद्धांत की ज़रूरत है वचन के द्वारा, ताकि हम यहाँ से सिद्धांत बनाएं, यहाँ से शिक्षा लें और हमारा जो अनुभव है उसको हम बदल दें। क्यों कई बार लोग चंगे नहीं हो पाते? क्योंकि उनके पास वो शिक्षा नहीं है। जब वे बीमार हुए उसके पहले उनके पास ऐसी शिक्षा नहीं है कि जब वे बीमार होंगे तो विश्वास कर पाएंगे। सब एक व्यक्ति के पास हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो बीमार है और हम उसे कहते हैं विश्वास कीजिए, तो क्या विश्वास करेगा? उसको पहले से मालूम है परमेश्वर ताड़ना दिया है, उसको पहले से मालूम है परमेश्वर की इच्छा कभी कभी चंगी होने की नहीं होती है। वो क्या विश्वास करेगा? परमेश्वर चंगा कर सकता है लेकिन मुझे करेगा, इसमें उसको डाउट रहेगा हमेशा। सो हम पहले जाएंगे उसके पास प्रार्थना करने के लिए, उसके पास तो ऑलरेडी अविश्वास है। सो उसका अविश्वास बाधा डालेगा हमारी प्रार्थना के पूरे होने में। इसीलिए ज़रूरी है कि इसके पहले कि लोग बीमार हो जाएं, उससे पहले ही उनको सिखा दिया जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसके पहले ही वे वचन को जाने, तब वे बीमार पड़ेंगे तो परमेश्वर के वचन को देखेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं उसकी इच्छा मेरी चंगाई के लिए है। तब वे बीमारी की परिस्थिति में भी विश्वास कर पाएंगे। उनको पहले नहीं सिखाया गया और पहले वे विश्वास नहीं कर पाए, तो जब वे बीमार हैं उस समय भी विश्वास करना मुश्किल है। सो इसीलिए कई बार लोग चंगे नहीं होते। इसीलिए हमें ज़रूरत है सिखाने की, जो लोग स्वस्थ हैं उनको सिखाने की, ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके। यीशु मसीह ने इसी तरीके को अपनाया था। उसने क्रूस पर चढ़ने से पहले चेलों को बैठाया, फसह का भोज खाया और उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं कह देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, उसने कहा। क्यों उसने कहा? क्योंकि वो जानता था कि एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जिसके लिए इनको तैयार कर देना चाहिए पहले से। इसलिए उसने पहले से उनको तैयार करने की कोशिश की। सो हम लोग ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते हैं जो आने वाले समय में आ सकती है। बीमारी आती तो लोग सोचते हैं हाँ आती जाती रहती है, सबको आती है तो हमको भी आती है, सबको आती है इसलिए हमको भी आएगी। इस उम्र में तो बीपी बढ़ना ही है, शुगर तो होना ही है और हार्ट अटैक हो ही सकता है। तो हम लोग पहले ही धारणा बना के रखें, हाँ बीमारी के लिए जगह अपने तैयार करके रखें। मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर तो होगा ही होगा, तो हम बीमारी के लिए पहले से खिड़की खोल के रखें, यहाँ से बीमारी आ सकती है। हम कहेंगे क्यों आ सकती है? हमको वचन में चंगे रहने, स्वस्थ रहने के लिए प्रावधान है, तो हम कहेंगे औरों को होता होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो वचन दूसरा कहता है। मेरे लिए कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो हम विश्वास करते कि हम चंगे हुए, हम चंगे हैं। हमको ये विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वचन भले ही कहता है कि उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, लेकिन 40 के बाद तो बीपी तो बढ़ना ही है। तो हम वचन पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम डॉक्टरों के जो निष्कर्ष है, ये जो घटनाएं हैं, जो परिस्थिति, उस पर विश्वास करने वाले हैं। और तब हम विश्वासी नहीं हैं, हम अविश्वासी हैं। हम विश्वास करें किस पे? वचन से बाहर जो कंक्लूजन है लोगों का, उस पर। तो उस पर तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास की घटना नहीं। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएं, वे प्राणनाशक वस्तुएं पी जाएं तो उनकी कुछ हानि ना होगी। लेकिन जो सामान्य कंक्लूजन है वो क्या बताएगा? जो साधारण रूप से जो अनुभव है वो क्या बताएगा? आप जहर पिएंगे तो मरेंगे, जहर पिएंगे तो ऐसा तो होना ही है, खत्म होना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ कर जहर पीने जाएं, लेकिन जो दुनिया का कंक्लूजन है, जो देखा गया है आमतौर पे, वो क्या है? अगर इसको पिया जाए प्राणनाशक वस्तु तो हानि होती है। लेकिन वचन क्या कहता है कि अगर वे पी भी जाए, उनको पिला भी दिया जाए जबरदस्ती सताने के लिए, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। सो हमारा विश्वास ये नहीं है कि होगा ही होगा, हमारा विश्वास है कि नहीं होगा। सो हम अपने विश्वास को अनुभव पर नहीं रखते, लोगों का अनुभव कुछ भी कहता हो। हम अपने विश्वास को वचन पर रखते हैं हर परिस्थिति पर, और वहीं से हम निकल जाते हैं। सो लोग पहले नहीं सीखेंगे तो बीमारी की परिस्थिति में भी कठिनाई होगी।
इसलिए पहले सीखना ज़रूरी है। और बढ़िया बात यह है कि आप लोग बहुत पहले सीख रहे हैं। इसके पहले कि बीपी का अटैक आप पर शुरू हो जाए, यह शुगर का अटैक शुरू हो जाए, या डॉक्टर आपका फैमिली हिस्ट्री बता के कहे आपके दादा को भी शुगर था, आपके पिताजी को भी शुगर था, आपको तो होना ही है, ये तो अनुवांशिक है, होता ही चला आता है, इसलिए आपको भी होना। तो आपका विश्वास क्या होगा? अरे बाप रे, मेरा होना ही है, होना ही है, डरते डरते रहेंगे। लेकिन नहीं, होता होगा, दूसरों का रिकॉर्ड है, हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, दादा परदादा के ज़माने की बातें बीत गई, नई बातें आ गई हैं। सो हम अपने विश्वास को स्ट्रांग रखेंगे। आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे जो कि बीमारी के कारण क्या है। हम लोग पिछले दिनों इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर नई वाचा के तहत किसी को भी बीमारी नहीं देता। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ताड़ना दिया है, या ताड़ना के स्वरूप में बीमारी देता है, लेकिन ये पुराने नियम की बात थी। ताड़ना शब्द जरूर नया नियम में पाया जाएगा, ताड़ना का इस्तेमाल परमेश्वर करता है, लेकिन वो किस रूप में, उसको हम लोग पिछले दिनों देखे थे, आने वाले दिनों में फिर से जिक्र करेंगे। लेकिन हम लोग इस बात को देखे थे, पुराने नियम में परमेश्वर का प्रावधान था, यदि तुम मेरी ना मानो तो मैं खुद से बीमारी भेजूंगा और तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा तुम्हें नष्ट करने के लिए। सो पुरानी वाचा में जो श्राप का हिस्सा था उसमें बीमारी का भी प्रावधान था। लेकिन नई वाचा के तहत क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और वो क्रूस पर मर गया ताकि हम उस श्राप से आज़ाद हो जाएं। नई वाचा के तहत परमेश्वर किसी को बीमार नहीं कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में एक पद लिखा गया, और वो पद क्या था? प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद। आइए हम लोग उसको देखते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरित 10 उसका 38। मिल गया? ठीक है, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। 1 2 3। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह ने लोगों के बीच में चंगाई की, उसने सामर्थ के काम किया। हम लोग उसकी सेवकाई का 1/3 हिस्सा देखेंगे चंगाई देते हुए। जब भीड़ आई, भीड़ को न सिर्फ उसने उपदेश दिया, उसने समय पर उनको रोटी और मछली भी खिलाया और हमेशा चंगा भी किया। और जितने भी लोग उस समय आए थे चंगे होने के लिए, उनके विषय में जितने लोग चंगे हुए, ये एक पद कंक्लूजन लिखता है। उसमें ये नहीं बताया गया कि यीशु ने उन लोगों को चंगा किया जिनको परमेश्वर ने ताड़ना के स्वरूप में बीमारी दिया था, लेकिन वो किनके सताए हुओं को अच्छा करता फिरा? शैतान के सताए हुए। सो यीशु मसीह दोनों रोल नहीं निभाएगा कि वो चंगा भी करे और बीमार भी करे, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों इस बात को पढ़े थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, न सिर्फ हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया, यशायाह 53 अध्याय बताता है कि हमारे रोगों को भी उस पर लाद दिया गया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। ये लिखा क्रूस पर जब वो था, बीमार था, एक एक बीमारी उस पर बारी बारी से प्रकट होती चली गई, और ताकि हम उस बीमारी से बच जाएं, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और वो शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा। और हम लोग इस बात को देखेंगे कि जब नई वाचा के तहत परमेश्वर किसी को बीमार नहीं कर रहा है, तो बीमारी किस किस रास्ते से आ सकती है। हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए। हमेशा जब बीमार हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ही बीमार किया है। हमेशा जब बीमार किए तो इसका मतलब ये नहीं कि पाप ही किए हैं। हमेशा जब बीमार हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ताड़ना दिया है। बीमारी आने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला कारण बीमारी आने का, और वो है हम लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पतित संसार है। परफेक्ट वर्ल्ड, फॉलन वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड मतलब जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने सब कुछ को देखा और कहा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। उसके बाद उन्होंने पाप किया तो दुनिया में चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए, श्राप आ गया। वहाँ कहा गया कि पृथ्वी ऊँट कटारे और झाड़ियाँ उगाएंगे, कटीली झाड़ियाँ उगाएंगे जो मनुष्य के लिए हानिकारक, ऐसी बातों को उगाएगी। पहले ये ऐसा नहीं था। सो पहले बीमारी नहीं थी, उसके बाद बीमारी आ गई। सो जो एक पतित संसार है जिसमें हम आदम के पाप की वजह से ये संसार उस
श्राप के अधीन आ गया, शैतान को यहाँ अवसर मिल गया, तो यहाँ ऐसे जीवाणुओं को पनपने का अवसर मिल गया जो हमारे लिए हानिकारक हो, या जो जीवाणु पहले हमारे लिए हानिकारक नहीं थे अब हानिकारक हो गए। सो हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो अपना जो स्तर था उससे गिर चुका है। सो जो गिर चुका है इसमें ये देखने को आएगा, क्या देखने को आएगा, एक बच्चा उत्पन्न होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जवान होता है, जवान होने के बाद एक पॉइंट पहुंचता है, उसके बाद उसका बुढ़ापा छाने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता है और एक दिन मर जाता है। सृष्टि की शुरुआत से इसी को देखने लोग देखते आए, ये देखने में आया। लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने किसी के लिए मृत्यु नहीं ठहराया था, आदम के लिए मृत्यु नहीं ठहराया था, उसने खुद चुना। सो परमेश्वर ने ये नहीं ठहराया था कि आदम धीरे धीरे जवान होगा और उसके बाद बूढ़ा होगा और मर जाएगा, लेकिन उसने चुना और उसके रास्ते वो बातें आ गई। सो पतित संसार का नियम अलग है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे एक बीमारी इस तरीके से हो सकती है जो जेनेटिक बीमारी है, जो पहले से मनुष्य उत्पन्न हुआ है उसके पहले से वो बीमार है, गर्भ से ही। जैसे बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलेगा, जैसे जन्म से जो लंगड़ा था, जो सुंदर नामक फाटक पर बैठा हुआ था, जन्म से ही वो बीमार था। जब वो पैदा हुआ वो लंगड़ा ही पैदा हुआ। यूहन्ना उसके 9वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है जो जन्म से अंधा था, जेनेटिकली वो पहले से ही वो अंधा था। सो ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि उसको अंधा पैदा करे या उसको लंगड़ा पैदा करे, लेकिन ये उस संसार का प्रभाव है जो पतित संसार है। क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से सृष्टि को रचा, उसने कह दिया और बातें हो गई। ठीक है, अगर आप लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि अभी वैज्ञानिक लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे और वो ये है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर डीएनए है। डीएनए में 4 एमिनो एसिड होते हैं, उसको कोड में AGCT लगाया जाता है, डीएनए हेलिक्स होता है, और उसमें आपका इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है, जो सीक्वेंस बना हुआ है वो आपके शरीर के अंगों को तय करता है। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल घुंघराले होंगे कि सीधे होंगे, आपका दिल में किस तरह की कोशिका होगी और चमड़े में किस तरह की कोशिका होगी, आपका बाल सुनहरा रहेगा या काला रहेगा, जो कुछ भी आपका, आपकी हाइट कितनी होगी, ये सब कुछ डीएनए में छुपा हुआ है। डीएनए कुछ शब्दों का या कुछ अक्षरों का मेल है, आप समझ सकते हैं। AGCT वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, तो A एक नाम है, G एक नाम है, CT। तो आप इस तरह से अरेंज करते जाइए तो एक पहले से अरेंज किया हुआ एक शब्द है। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है, 13 मिलियन या बिलियन लेटर्स हैं इसमें, उतने अक्षर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शब्द किसने लिखा? परमेश्वर ने। तो उसने कैसे लिखा? उसने कह दिया वचन मात्र से, और ये आपके डीएनए में है। और जब उसने सृष्टि की तो उसने ये नहीं किया कि रोज दिन सृष्टि करता, उसने सृष्टि के काम से विश्राम किया। 7वें दिन, 6ठे दिन तक उसने सृष्टि की। ठीक है, सबको उसने कह के बनाया। मनुष्य के लिए उसने डीएनए को, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, लेकिन डीएनए को उसने बनाया। उसमें एक शब्द है लिखा हुआ जो आपकी ज़िंदगी को तय करता है। और उसके बाद उसने कह दिया कि हर एक जो जाति है या पौधा है या पशु है वो अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करे। सो डीएनए में ये प्रोग्रामिंग दिया गया है, परमेश्वर ने प्रोग्रामिंग दिया कि हर एक अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करे। सो आप कुत्ता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप आदमी ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। उसके लिए क्या होगा, आपका डीएनए, आपके जीन में आगे चल के कुछ परिवर्तन आएगा, 2 जीन मिलेंगे और एक नया बनेगा, और वो एक संतान के रूप में दिखाई देगा, और उस संतान का डीएनए अलग होगा आपके डीएनए से, लेकिन आपसे मैच करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ही से आया है। लेकिन परमेश्वर ने 6वें दिन में सृष्टि के काम को समाप्त किया, 7वें दिन विश्राम किया। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने घर में। पहला दिन जब उसने सृष्टि की तब वहाँ लिखता है सांझ हुआ और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरे दिन के बारे में भी लिखा है कि सांझ हुआ फिर भोर हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 6वें दिन तक ऐसा ही लिखा है, सांझ हुआ फिर भोर हुई और 6वां दिन हो गया। 7वें दिन में कभी भी सांझ नहीं हुई। अब खुद से ढूंढ के देखिए, इसका मतलब परमेश्वर ने विश्राम जारी रखा। सो परमेश्वर इस संसार में नई सृष्टि नहीं कर रहा है, सिवाय जो यीशु मसीह में जो लोग हैं उनके जीवन के लिए नई सृष्टि उनको कहा जा रहा है। सृष्टि का काम शुरुआत के 6ठे दिन में समाप्त हो गया।
उसके बाद परमेश्वर ने आराम ले लिया। उसने ऐसे नियमों के तहत सब कुछ को बांध दिया कि वो आगे अपना रिप्रोडक्शन करता चला जाएगा। दुनिया को नियमों के तहत बांध दिया, ग्रेविटेशनल लॉ के तहत वो घूमता चला जाएगा, दिन और रात होते चले जाएंगे, मौसम बदलते चले जाएंगे, वो नियम में बांध दिया, हो गया काम खत्म। उसके बाद से कोई नया नियम ऐड नहीं किया गया सृष्टि में, या आपके शरीर में भी नहीं। सो इसीलिए अगर कोई आदमी जेनेटिकली गर्भ से पैदा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बैठा हुआ था, देखें कौन पति पत्नी है, उनके बच्चों को मैं थोड़ा अंधा बनाता हूँ। सो उसने वहाँ हाथ डाला और उसकी आंखों को खराब कर दिया और अंधा पैदा हुआ। सो कौन माता पिता होंगे या पति पत्नी होंगे, उनके बच्चों को मैं लंगड़ा बनाऊं। सो जब वो घर में था उसने हाथ डाला, उसके पैर को मरोड़ दिया और वो लंगड़ा पैदा हुआ। नहीं, लेकिन हम एक पतित संसार में रहते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन का जो चेन है, जो जैसा एग्जैक्टली होना चाहिए उसमें कुछ मिसिंग हो गया तो वो लंगड़ा पैदा हुआ। उसमें कुछ मिसिंग हो गया, आंखों के लिए जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए था वो मिस हो गया तो अंधा पैदा हुआ। सो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हो जाए। हम लोग एक पद को देखेंगे उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन उसका 4वां अध्याय। यहाँ पर एक पद है जब परमेश्वर मूसा से बात करता है। मूसा ये बहाना करता है कि मैं बोलने में बद्दा हूँ, सो मुझे फिरौन के पास मत भेज क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। सो परमेश्वर उससे बात करता है मूसा से। 3रा अध्याय निर्गमन का, 4था अध्याय निर्गमन का, उसका 10वां पद को देखिए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। सो कई लोग इस पद को पढ़ते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के लिए निर्णय लेता है कि उसको हम गूंगा या अंधा या बहरा बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मनुष्य को गूंगा या बहरा या ऐसा कौन बनाता, मैं बनाता। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ इस तरीके से आता है कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और गूंगा या बहरा या अंधा या लंगड़ा जो भी है उसको बनाने वाला कौन है? नहीं, परमेश्वर। और परमेश्वर डायरेक्टली हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी के जीवन में, लोग यहाँ पे बताते हैं, तो इसका मतलब वो सृष्टि के नियम में हस्तक्षेप करके कुछ परिवर्तन कर रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन असल में बाइबल कई बार इस प्रकार के रेफरेंस को लेती है परमेश्वर के लिए कि वो कर रहा है, जबकि वो 6ठे दिन में सृष्टि के काम को समाप्त कर दिया। सो इनडायरेक्टली वो परमेश्वर पे जा रहा है कि अभी अगर वो गूंगा पैदा हुआ, अभी अगर वो लंगड़ा पैदा हुआ, अभी अगर वो अंधा पैदा हुआ, तो जेनेटिकली ट्रेस करके हम आदम तक जा सकते हैं वापस। उसके पूर्वजों के पूर्वज के पूर्वज पूर्वज आदम था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और आदम के शरीर में जो डीएनए प्रोग्रामिंग था उसको परमेश्वर ने बनाया था, और अब किसी तरीके से वो विकृत हो गया। सो जो भी प्रोग्रामिंग हुआ उसका मेन ऑथर जो शुरुआत में था वो कौन था? परमेश्वर। सो हम कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इंडिविजुअली इसके लिए उसका हाथ नहीं था। एग्जाम्पल के लिए मत्ती में आइए, अच्छा लूका में, लूका 4था अध्याय। देखिए लूका 4था अध्याय, इसमें यीशु की वंशावली के विषय में लिखा हुआ है। इस तरह का जो रेफरेंस है परमेश्वर को जाता है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही डायरेक्ट उसका करने वाला है, लेकिन वो ट्रेस बैक कर सकते हैं वहाँ तक, ये कहा जा सकता है।
देखिए 23 पद को देखिए, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और मलकी का, करते 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 चले जाइए 38 पद को देखिए। 38 पद में लिखा, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। ठीक है, लूका 3 का 23 से आप पढ़ते जाइए यीशु की वंशावली। और 36 पद में देखिएगा, यीशु के विषय में कहने लगा, यीशु इसका था, उसका था, उसका था, उसका था, एनोस का था, शेत का था, और आदम का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र था। सो ट्रेस बैक करते चले गए, तो उसमें कहा गया कि आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। ठीक है, यीशु यूसुफ का पुत्र था, यूसुफ उसका पुत्र था, उसका पुत्र था, उसका पुत्र था, एनोस का था, शेत का था, और शेत किसका था? आदम का था, और आदम किसका था? परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन आदम असल में परमेश्वर का पुत्र उस रूप में नहीं था जैसे कि यीशु मसीह था। नहीं तो यीशु मसीह के विषय में नहीं कहा जाता कि वो उसका इकलौता पुत्र था। आदम भी उसका पुत्र था, तो 2 पुत्र थे। लेकिन ट्रेस बैक करके हम कहां तक जा रहे हैं? परमेश्वर तक चले गए। आदम को जो किया गया वहां पर डायरेक्टली माना जा रहा है परमेश्वर ने किया, और यहाँ तक हम आ पहुँचे। उसी प्रकार से मूसा के समय में परमेश्वर जवाब दे रहा है, और आज के समय में भी अगर कोई गर्भ से ही वैसा पैदा होता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको देखा, उसने देखा कि अच्छा ये पति पत्नी, इनके लिए तो मैं उसका बच्चा को ऐसा बनाऊंगा, और उसने बना दिया। नहीं, कुछ प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी आ गई, और इसीलिए जो वैज्ञानिक लोग जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं, डीएनए का अध्ययन करते हैं, वो लोग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ डाल दिया जाए, तो उससे क्या होगा? उसके अंग जो मिसिंग है वो अंग भी बन सकते हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं और वो सफल भी हो जाएंगे। फेफड़े वो लोग लैब में ही तैयार कर लें, दिल को आपके लैब में ही तैयार कर लें और ट्रांसप्लांट कर दें, किडनी को लैब में ही तैयार कर लें और ट्रांसप्लांट कर दें। कैसे? क्योंकि आपके डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कुछ मिसिंग था शायद, या फिर मिसिंग नहीं है, आपका किडनी खराब हो गया, आपके डीएनए से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे जो इन्फॉर्मेशन किडनी बनाने के लिए पर्याप्त है, और उस इन्फॉर्मेशन को उसका माहौल दे देंगे और वो किडनी बन जाए, और वो किडनी वापस आपके शरीर में लगा दिया जाए। वैज्ञानिक वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो वो कुछ अनहोनी काम नहीं कर रहे हैं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने प्रोग्रामिंग किया। जो उस प्रोग्रामिंग को समझ रहा है उसी से में कुछ काम कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वैसी प्रोग्रामिंग थी। सो वे लोग उस जगह हाथ डाल रहे हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग थी, और इसलिए चेंजेस ला सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई तो मनुष्य भी गड़बड़ पैदा हुआ, या उसके शरीर के अंग ठीक से नहीं हुए, अर्ध विकसित हुए, उसका सिर में इधर लोंदा था, 2 लोग आपस जुड़वा हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये परमेश्वर ने पर्सनली किसी को नहीं किया, लेकिन ये पतित संसार में रहने की वजह से हुआ है। दूसरा, जो पतित संसार में हम रहते हैं वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाएंगे, वायरस पाए जाएंगे, फंगस पाए जाएंगे, जिससे हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। हमारा शरीर भी उसी पतित संसार का हिस्सा है। हम लोग उसी साइकिल को फॉलो करते हैं। हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापा की ओर जाते हैं। सो हम लोग उन बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं नेचुरल रूप से, आत्मिक रूप से जो सामर्थ्य है उसको नहीं बता रहे हैं, या वायरस से हम प्रभावित हो सकते हैं। वायरल फीवर हो गया बोलते हैं, उस कंडीशन में जब आपका माहौल चेंज हो, मौसम चेंज हो रहा है, हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके प्रति कमज़ोर हो गया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उससे बीमारी हो सकती है। और डॉक्टर जो अध्ययन करते हैं इसी के विषय में अध्ययन करते हैं, मेडिकल साइंस में। हर बीमारी परमेश्वर ने दे दिया तो डॉक्टर को नहीं पता लगा पाना चाहिए, है ना? क्या बीमारी हो गया पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं चला तब तो ज़रूर परमेश्वर किया होगा, तभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग पता लगा लेते हैं मलेरिया है कि टाइफाइड है कि क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोई कीटाणु इन्वॉल्व है, कोई वायरस इन्वॉल्व है, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, और उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। लोग दवा दे देते हैं, आदमी ठीक भी हो जाता है। सो हम लोग उसके प्रभाव में आ जाते कई बार, लेकिन आने के लिए नहीं है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम उसके विरुद्ध में हम सक्षम होंगे। लेकिन जो कॉमन कारण है उसको हम बता रहे हैं। और जो मौसम है
और जो परिस्थिति आती है, कई बार मौसम बदला तो उन परिस्थितियों का प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और कई बार हम लोग ऐसे खाने को खाते हैं जो दूषित खाना हुआ, तो उसके प्रभाव से भी लोग बीमार हो जाते हैं। उसने कहा कि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए लेकिन कुछ हानि ना होगी, लेकिन उसी को जो विश्वास करेगा, जिसको विश्वास में डाउट है और खा जाए, बोलेगा कि देखते होगा कि नहीं, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बीमारी आती है। और इस तरह का उदाहरण बाइबल में भी मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद आप लोग नोट कर लीजिए। वहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति का जिक्र है जो कोढ़ के रोग से ग्रस्त हो गया। पुराने समय में लोग नहीं जानते थे कि कोढ़ क्यों होता है या कुष्ठ रोग क्यों होता है, लेकिन अभी लोग जानते हैं। कुष्ठ की दवा मुफ्त मिलती है ना? लोग जान गए किस कीटाणु की वजह से, किस बैक्टीरिया फंगस की वजह से होती है, और लोग उसका तोड़ निकाल लिए और उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन वो एक नेचुरल कारण जो संसार में है, उसका प्रभाव शरीर पर आ जाता था, तो लोग उसकी वजह से प्रभाव में आ जाते हैं। फिर जेनेटिकली जो प्रभाव पड़ गया, उसमें से जो उदाहरण आपको मिलेगा, यूहन्ना 9वां अध्याय उसका 1 पद जन्म से अंधा व्यक्ति के विषय, प्रेरित 3 का 2 जन्म से लंगड़ा व्यक्ति के विषय, और प्रेरित 14 का 8 जन्म से लंगड़ा व्यक्ति के विषय। सो ये एक मुख्य कारण, एक मेन कारण है लोगों के बीमार पड़ जाने का। सो हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग बिना बुद्धिमानी के हम काम नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, कुछ सांसारिक कारण नहीं है, कुछ जेनेटिक कारण नहीं है, सब दूसरे वजह से ही आया है, तो हम लोग आधा डायग्नोसिस कर रहे हैं। हम लोग ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जो झोला छाप है, जो ठीक से नहीं जानता कि बीमारी का कारण क्या है और कुछ भी इलाज कर रहा है। सो जब आप हीलिंग मिनिस्ट्री करें या लोगों के लिए आप करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीमारी कैसे कैसे आती है। सो आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके से आती है, तो आप जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आती है। दूसरा कारण जिसको डॉक्टर डायग्नोसिस करके नहीं बता सकते हैं, और बाइबल उसको बताती है, और वह है पाप, ठीक है। हम लोग देखें, पतित संसार का हिस्सा होने के कारण लोग बीमारी का प्रभाव में आ जाते हैं। उसी रीति से दूसरा कारण बाइबल बताती है, वह है पाप। मत्ती के सुसमाचार में देखिए 9वां अध्याय 1 से 8। आप लोग हम लोग इसको पिछले दिनों जिक्र किए थे। एक लकवे के बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को लोग यीशु के पास लाए थे छप्पर फाड़ के, और उसने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और उसके बाद उसने कहा कि अपनी खाट उठा और चल पे। सो उसने उसके पाप को क्षमा किया। सो मेरा मानना इस तरीके से है कि उसने उसके सारे पापों को क्षमा नहीं किया, लेकिन उसके उस पाप को क्षमा किया जिस पाप की वजह से वो बीमारी आई थी। सो पाप की वजह से बीमारी आती है कई बार, लेकिन इसका कोई ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप पापों की क्षमा पा गए तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो गए। हम लोग श्राप के विषय अध्ययन कर रहे थे। दाऊद के पाप को क्षमा किया गया। उसने कहा कि मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरा हूँ। नातान ने उससे कहा कि तू ना मरेगा, परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा किया है। लेकिन जो श्राप पड़ गया था, वो श्राप कंटिन्यू रहा। सो मान लिया कि पाप की वजह से बीमारी हमारे शरीर में आ गई, तो अगर हम पापों की क्षमा पा गए तो इसका मतलब नहीं कि बीमारी ऑटोमेटिक चली जाएगी। उसके लिए हीलिंग के लिए अलग से प्रार्थना करना पड़ सकता है, जैसे कि इस आदमी के लिए हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत वो आदमी उठ के खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। उसको अलग से बोलना पड़ा, उठ अपनी खाट उठा और चल पे। लेकिन उसके पहले जो कारण था उसको निपटाया गया। पाप कारण था, उस कारण को पहले निपटाया गया, उसका समाधान निकाला गया। और हम लोग पिछले दिनों अध्ययन कर रहे थे, मनुष्य 3 भाग का है, आत्मा, प्राण और शरीर। हमारी आत्मा सुरक्षित है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है और सर्वदा के लिए सिद्ध की गई है, पवित्र की गई है, उस पर पवित्र आत्मा की छाप की गई है। लेकिन हम अपने प्राण वाले हिस्से से और हमारे शरीर वाले हिस्से से पाप कर सकते हैं और पाप करते भी हैं। और वहीं पर शैतान को मौका मिलता है किसी बीमारी को लाने के लिए, पाप के कारण। हम पाप करते तो इन्विटेशन देते हैं, कई बार अपने शरीर में इन्विटेशन देते हैं, कई बार मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। सो वहाँ पर इन्विटेशन दिया कि जरूर कोई ऐसा दरवाज़ा छोड़ा गया जहाँ से बीमारी आ सकती थी, तो उसने पाप किया होगा, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन हमेशा पाप किया है इसीलिए ही बीमारी आई है, ऐसा भी नहीं। पाप भी एक कारण है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति मान लिया बीमार है,
सो हमको ये जानना पड़ेगा, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करने के लिए गए या उसकी चंगाई चाहिए, तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों बीमार है। क्या सांसारिक कारण से हुआ है या पाप की वजह से आया है ये बीमारी। अगर हम कारण जान जाएं तो हम सही इलाज भी कर सकते हैं। हम जान जाएं कि वो फलाने पाप की वजह से हुआ, उसने परमेश्वर के सेवकों के विषय में बहुत भला बुरा कहा, इसीलिए ये बीमारी आई। तो हम कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने इसके लिए पश्चाताप नहीं किया, तुमने दरवाज़ा खुला ही रखा है। सो तुम इसके लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, दरवाज़ा बंद करो और चंगाई उपलब्ध है। ये दूसरा कारण था। इसी प्रकार इसी का उदाहरण आपको मिलेगा यूहन्ना 5:14 में। पाप की वजह से बीमारी आती है। जो व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था, उसको यीशु मसीह ने चंगा किया और उसको बाद में उसने कहा, यूहन्ना 5:14 में उसने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। तो इसका मतलब है कि पहली विपत्ति आई थी तो पाप की वजह से आई होगी, और अब अगर वो दोबारा करता है तो उससे भारी विपत्ति आ सकती है। तो पाप की वजह से विपत्ति आ सकती है, बीमारी आ सकती है। तीसरा कारण बीमारी का, दुष्ट आत्माएं। कई बार लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उन्हें बीमार करके रखा है। सो उस व्यक्ति के लिए हम इलाज करेंगे तो इलाज से भी ठीक नहीं होगा, हॉस्पिटल की दवा खिलाएंगे, या हम उसके पापों की क्षमा करेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए चंगाई कब आएगी? जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाए। मत्ती की पुस्तक में आइए, 9 अध्याय, मत्ती 9 और इसका 32 और 33। मत्ती 9 इसका 32 और 33। यहाँ पे लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। सो वो गूंगा था और जब उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को निकाल लिया गया तो वो बोलने लगा। तो कई बीमारियां दुष्ट आत्मा की वजह से आती हैं। यीशु मसीह ने कई बार चंगाई की, तो चंगाई वाला जितना भी आप जनरल जो चंगाई का वर्णन है, जब उसने भीड़ को चंगा किया, ऐसे आप वर्णनों को पढ़िए, जब यीशु मसीह ने भीड़ को चंगा किया, उसमें कई बार ये वर्णन मिलेगा, उसने उन्हें चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये भी साथ में था। सो लोग क्यों उसके पास लाए गए थे? लोग इसीलिए आमतौर पर आते थे कि उनके शरीर में जो बीमारी है उसको निकाल दिए, उससे छुटकारा मिले। सो यीशु मसीह उनको कभी कभी ऐसे ही चंगा करते थे और कभी कभी चंगा करने के लिए उसके जो दुष्ट आत्मा थे उसको निकाल देते थे। सो दुष्ट आत्मा निकाल दी गई और वो चंगा हो गया। सो हमको जानना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति दुष्ट आत्मा की वजह से बीमार है। अगर वो दुष्ट आत्मा की वजह से बीमार है तो उसका इलाज ये है कि हम दुष्ट आत्मा को निकाल दें। उसका इलाज डॉक्टर के दवाई में भी नहीं है, दूसरी बातों में भी नहीं, उसका इलाज है दुष्ट आत्मा के निकाल देने। तो ये मुख्य रूप से यही 3 कारण हैं। क्या क्या कारण है? पतित संसार का हिस्सा होना, जिसके प्रभाव में आमतौर पर सब लोग आ जाते हैं। दूसरा, पाप। कोई व्यक्ति बीमार है जिसका कारण पाप भी हो सकता है। हमको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि ये क्यों बीमार है, अगर पाप किया है कौन सा पाप किया है, ताकि वो पश्चाताप करे, दरवाज़ा बंद करे जहाँ उसने खुला रखा है। तीसरा कारण दुष्ट आत्माएं। जब दुष्ट आत्माएं भी अगर आई हैं तो उसने जरूर कोई रास्ता दिया होगा दुष्ट आत्मा को आने के लिए, क्योंकि वो उसके आत्मा को नहीं छू सकती क्योंकि उसमें मुहर लगी है, लेकिन उसके प्राण और उसके शरीर को छू सकती है, क्योंकि वहाँ उसने कोई पाप किया होगा तो उसको कोई वजह मिल गया होगा। तो ये 3 कारण हैं जिसके द्वारा बीमारियां आती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चंगाई किस किस तरीके से आ सकती है। जब आप चंगा करने लगे या चंगाई के लिए आप जाएं, परमेश्वर आपको माध्यम बनाए, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है हाथ रखने के द्वारा। यीशु मसीह की सेवकाई में जब उसने सेवकाई की, लोगों को चंगा किया, उसमें हाथ रखना उसकी सेवकाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वो आमतौर पे टीचिंग प्रीचिंग करने के बाद लोगों पर हाथ रखने के लिए समय देते थे और एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ये पद मिलेगा लूका 4:40। और न सिर्फ यीशु मसीह, लेकिन हम लोग भी इसके द्वारा चंगाई को ला सकते हैं। मरकुस 16 उसका 16 से 18 में बताया गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे यीशु के नाम से और वे चंगे हो जाएंगे। तो हाथों को रखने के द्वारा चंगाई आ रही है।
और आजकल जितने सेवक लोग हैं जो सामर्थ के साथ सेवकाई कर रहे हैं, वो एक शब्द या एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक वाक्य, और वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हीलिंग, चंगाई के लिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मतलब जो व्यक्ति बीमार है और जिसके थ्रू चंगाई आ रही है, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उसको वो कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसमें एक है हाथ रखना, ठीक है, दूसरा है तेल मलकर, ठीक है, तेल मलकर। जैसे हम लोग याकूब में पढ़े थे 5:14, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सो हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई बीमार है तो हम उसके लिए तेल मलकर, उसके सिर पर हम तेल मले और उसके लिए हम प्रार्थना की, और उसके बाद वो चंगा हो जाएगा। चेलों ने भी इस तरीके को आजमाया था। अगर आप पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 13 पद। जब यीशु मसीह ने 2-2 करके चेलों को भेजा, उसने भेजा कि जाओ और इसराइल के खोई हुई भेड़ों के बीच में जाना, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और सुसमाचार का प्रचार करो। तो जब वे गए तो उस समय का रिपोर्ट लिखा गया है कि और उन्होंने बहुतों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो ये एक ऐसा तरीका है जो आमतौर पे मिसिंग हो गया, बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उस पर तेल मलें, हम प्रार्थना करें तेल के ऊपर, और तेल हम उस पर मलें और उसके लिए हम प्रार्थना करें। तीसरा, वचन के द्वारा। मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसका 13 पद में ये बात लिखी गई है, वचन के द्वारा या बोलने के द्वारा। यीशु मसीह ने कई बार लोगों को चंगा किया, तो उसने बोलने के द्वारा चंगा किया। कई बार उसने हाथ रखने के द्वारा भी चंगा किया, लेकिन उसने बोलने के द्वारा भी चंगा किया कि जा देख तेरी बेटी स्वस्थ है। उसने कहा जा, तेरे लिए जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। सो बोलने के द्वारा, और बोलने के द्वारा जो लोग चंगे हुए, शुरुआत में यीशु मसीह ने उनकी तारीफ करके कहा कि इनका विश्वास बड़ा है। जैसे वो सूबेदार, उसने कहा यदि तो अपने मुख से कह दे तो इतना ही से हो जाएगा। सो कई बार हम लोग अपने शरीर के लिए भी चंगाई इसी रूप में ला सकते हैं। बोलने का मतलब है यीशु मसीह ने कहा और उसके द्वारा चंगाई हो गई। इसका मतलब है यीशु मसीह के जो कुछ मुंह से निकला, अर्थात जो वचन था, उसके द्वारा लोग चंगे हुए। तो कई बार हम लोग इस वचन के द्वारा चंगे हो सकते हैं। इस वचन को हमने विश्वास कर लिया कि हमारे लिए ऐसा लिखा है, तो हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको तेल मलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई और तरीका आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने उस वचन पर विश्वास किया जो यीशु ने उस समय कहा था 2000 साल पहले, यह जो वचन में प्रकट है, जो संदेश के रूप में प्रकट है, हमने उस पर विश्वास किया और रिकवर हो गए। तो बोलने के द्वारा चंगाई हो सकती है। जैसे हम किसी के लिए कह सकते हैं, हमारे द्वारा भी ये चीज़ हो सकता है। जैसे आमतौर पे जो स्टेज होता है, एक प्रार्थना सभा होती है, वहाँ एक स्टेज में प्रीचर प्रीचिंग कर रहे हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, और वो कहते हैं फलाने व्यक्ति चंगा हो रहा है। तो बोलने के द्वारा चंगाई उसके जीवन में चली गई। उसने उसको नहीं छुआ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, और वहाँ पर स्पर्श का कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन शब्द का कांटेक्ट हुआ। एक शब्द उसके कानों में गया और उसके द्वारा वो चंगा हुआ, बोलने के द्वारा। चौथा तरीका है जो यीशु के समय में लोग चंगे हुए, वो था यीशु मसीह को छूकर। और लोग हमें भी छुए तो चंगे हो सकते हैं। हम लोग परमेश्वर की वैसी सामत से भरे हुए रहें तो लोग हमें छुएं तो हमें भी चंगे हो सकते हैं। मरकुस उसका 6वां अध्याय 55 और 56 में इस बात को लिखा गया। लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर हर एक को चंगा करती थी। और हम लोग ये कारण देखे थे कि पापों की क्षमा, पाप कारण है बीमारी का, तो अगर पाप उसका कारण है तो उसकी क्षमा उसके लिए ज़रूरत है। जिस पाप की वजह से वो बीमारी आई है, उस पाप को अंगीकार कर लेना चाहिए, उस पाप को मान लेना चाहिए, ताकि क्लेम खत्म हो जाए, और उसके बाद हम उसके लिए सिंपल प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद वो चंगा हो जाए। एक सेवक हैं, वो इस प्रकार से बता रहे थे, एक व्यक्ति के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना करने लगे तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होने लगा। वो अपेक्षा कर रहे थे कि अभी प्रार्थना किए तो अभी ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुआ, फिर प्रार्थना की तो ठीक नहीं हुआ, फिर प्रार्थना की तो ठीक नहीं हुआ। सोचा कि क्या बात है, तो परमेश्वर से पूछने लगे। तो परमेश्वर ने बताया कि उसने एक ऐसा पाप किया है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुमने ऐसा पाप किया है, तुम उसको मानो, नहीं तो ठीक नहीं होगे। उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगा।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी प्रार्थना नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही रहो। तब उसने मान लिया और उसके बाद तुरंत प्रार्थना की और तुरंत चंगाई उसके शरीर में दिखाई। ठीक है, दुष्ट आत्मा निकालने के द्वारा, जैसे कि यीशु मसीह कर रहे थे, कई बार दुष्ट आत्मा निकालने की जरूरत भी होगी। जब आप सेवकाई के लिए जाएंगे, बीमार लोग आएंगे, आप आत्माओं के परख के वरदान की वजह से आप इस बात को जान जाएंगे कि दुष्ट आत्मा की वजह से बीमारी आई है, तो आप उसके लिए प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु इसको चंगा कीजिए। आप दुष्ट आत्मा को बोल दीजिए भाग जाए और ठीक हो जाएगा। आमीन। मत्ती 9 उसका 33 पद, इसके लिए आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो अनयूजुअल, जो हर एक के लिए नहीं आजमाए गए, जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोल सकता है। जैसे एक बार की बात है, एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, यीशु मसीह के पास लाया गया। तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं लिखा उसने हाथ रखकर उसे चंगा किया या उसने कह दिया और चंगा किया। उसने कहा कि उसने थूका और मिट्टी सानी उसकी आंखों पर लगाया और उसे कहा कि जा सिलों की कुंड धो ले। उसने धोया और देखता हुआ लौटा। सो एक अनयूजुअल एक्टिविटी की गई। सो ये आपको भी बताया जा सकता है किसी व्यक्ति के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं बताया जा सकता है, मुझे भी बताएगा, किसी के द्वारा भी कुछ हो सकता है। आप एक ऐसे समय के लिए तैयार हो रहे हैं जब आप इन बातों को होते हुए देखें, तो आपको कुछ ऐसा करने के लिए भी बोल सकता है जो उठपटांग लगेगा। सोचिए, एक प्रीचर जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रीचिंग करता है, जो भी स्टेज में खड़ा होता है, परमेश्वर की बातें बोलता है, वो कभी भी पब्लिक में नहीं थूकता है। कभी किसी प्रीचर को थूकते हुए देखें? कोई याद बचपन से अभी तक किसी को देखें? नहीं थूकता है पब्लिक में, क्योंकि अशोभनीय है। लेकिन यीशु मसीह ने थूका। उस समय भीड़ वहां थी, उसने थूका, इतना थूका कि उसको मिट्टी को सान सके। लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहा है, पागल है क्या? लेकिन उसने मिट्टी को सानी, आंखों में लगाया। कुछ उठपटांग करने के लिए परमेश्वर बोल सकता है, आप कर दीजिए चुपचाप, बाद में उसका रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे। फिर इस तरह का उदाहरण पतरस और पौलुस के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने छाया लगाया बीमारों के ऊपर, और जिन पर छाया पड़ी वे चंगे हो गए। सो आपकी छाया के द्वारा भी लोग चंगे हो सकते हैं। यीशु मसीह की छाया से कोई नहीं चंगा हुआ था, पतरस की छाया से चंगे हो गए। और पौलुस के देह पर लोग रुमाल लगा के छुआ लेते थे और ले जाते थे, बीमारों पर डालते थे या दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों पर डालते थे और वे लोग ठीक हो जाते थे। तो थोड़ा उठपटांग लगता है, ऐसे भी होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी को बोलते हैं कि हम वहाँ से कुछ ले गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम छाया लगा दिए, वही था। सो रुमाल में ले गए, उसकी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य रुमाल में चली गई, उसके साथ उसके शरीर को चंगा किया। लेकिन हम इसको कम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे रुमाल वाला केस, क्योंकि मेरा अनुभव किस प्रकार से, हम लोग बहुत गाँव में जाते हैं और उसके बाद सभाओं में प्रचार करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अनाउंस कर दिए कि प्रार्थना करेंगे, तो लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, लाइन लग जाती है, प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद कई लोग ये चाहते हैं कि वो पानी लेकर आएँ और हम उस वक्त पानी पर प्रार्थना करें और उस पानी को विश्वास के द्वारा इस्तेमाल करें। इसके द्वारा भी हो सकती है, वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक रूप है कि हम उसके पानी के लिए प्रार्थना किए, आप पानी में प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसको पी गए, ठीक हो गए। लेकिन उसमें क्या होता है कि लोगों का विश्वास जो होता है वो पानी पर ज़्यादा हो जाता है, पवित्र जल। तो यीशु मसीह को छोड़ के वो पानी को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम इसको कम प्रेफरेंस देते हैं। हम लोग अनाउंस नहीं करते कि पानी कोई लाए हैं क्या, कोई तेल लाए हैं क्या। तो हम ऐसा करेंगे जिसमें कि उनका ध्यान यीशु पर ही रहे। तो अगर कोई लेके आता है तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम लोग पानी के लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं, आप लोग विश्वास के साथ इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना के साथ, लेकिन आपका विश्वास पानी पर ना हो, यीशु पर हो। वो लोग रुमाल में सामत को कैरी करके ले जा रहे थे, दुष्ट आत्मा वाले पर डालते थे, बीमार वालों पर डालते थे, वे ठीक हो जाते थे। तो अब लोग पानी पर उसको कैरी करके ले जा रहे हैं, तो कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा ना हो कि लोग उसको एक तरीका बना ले, एक मेथड बना ले। अब कौन नया प्रीचर आएगा, हमारा पानी खत्म हो गया, तब तक हम बीमार रहेंगे, हम नया प्रीचर आएगा तो उससे पानी में प्रार्थना करवाएंगे। तो ये आदमी को पंगु बनाने जैसा है। उसके बजाय हम ये कोशिश करेंगे, हम उसके विश्वास को मजबूत करें। तुमको मेरी ज़रूरत ही क्यों पड़े, तुम खुद ही प्रार्थना करो, स्वस्थ रहो।
और जब इन तरीकों से लोग चंगे नहीं हो पाते हैं, तब मेरा आखिरी चॉइस होता है कि मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। आमतौर पर जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों को ये सिखाया गया था कि जब बीमार होंगे, जैसे बीमारी शुरू होती है बताना है, बीमारी जब बढ़ जाएगी तो समस्या बढ़ जाएगी और उतना ही इलाज में खर्चा आएगा। इसलिए जैसे बीमारी शुरू हुई तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो, कुछ दवा खाओ, बीमारी खत्म करो। लेकिन दवाई अब मेरा आखिरी चॉइस रहता है। पर्सनली हम कोशिश करते हैं, मान लिया कुछ अटैक हुआ, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं हो सकता है, तो हम ये नहीं कि हम दवा दौड़ के खा लिए, हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब निर्बल लगता है कि हम सोचते हैं कि मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, सामर्थ की ज़रूरत है, हम अकेले रहते हैं, इसकी वजह से कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हम बीमार रहेंगे तो हमको बीमारी में खाना बनाना पड़ेगा। हमको ही अपना सिर दबाना पड़ेगा, हमको ही अपना पैर दबाना पड़ेगा, हमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम उस परिस्थिति में क्यों पड़े, कई बार उसके आखिरी में, लास्ट में रखते हैं। सो आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दवाई जो है वो आखिरी हेल्प है। पिछली बार हम लोग 2014 में शायद हम लोग गए थे अमृतसर, वहाँ पर एक परमेश्वर के सेवक थे, भाई राजन चिन्नदुराई। वो कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो विश्वासियों के लिए नहीं, वो अविश्वासियों के लिए है। क्योंकि जो अविश्वासी हैं उनको नहीं पता है कि चंगाई कहाँ से मिलती है। विश्वासियों को तो पता है कि चंगाई यीशु से मिलती है, इसलिए उनको यीशु के पास जाना चाहिए और चंगे होना चाहिए। और जो अविश्वासी हैं वे जब तक यीशु को ना पाले तब तक डॉक्टर के पास जा जाके जिंदा बचते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे हैं। हर व्यक्ति का विश्वास एक समान नहीं होता। आपके पर्सनल बातों के लिए हम कह रहे हैं, आप विश्वास में मजबूत करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस व्यक्ति को जो विश्वास में कमज़ोर है, हम बोलेंगे डॉक्टर के पास मत ले जाओ, तो हम उसको मरने पर मजबूर कर रहे हैं। उसको ना तो हम विश्वास दिला पाए, ना मेडिकल हेल्प दिला पाए, क्या होगा, मरेगा। वो आखिरी हेल्प आप अपने पर्सनली, क्योंकि आप इन बातों को सीख रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए इस बात को आजमाइए। आप पहले विश्वास करके देखिए, विश्वास कीजिए, आप स्वस्थ होंगे। फिर एक और चीज़ को हम लोग आज देख लेते हैं कि चंगाई का समय क्या होगा जब आप प्रार्थना करते हैं। मत्ती उसका 8वां अध्याय 3 पद कहता है कि यीशु मसीह ने जब कोढ़ के रोगी से कहा कि मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, लिखता है कि तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। और उस समय जब उसने कहा तो तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, तुरंत चंगाई दिखाई दी। सो चंगाई तुरंत भी हो सकती, तुरंत होती है, तुरंत एक समय है चंगाई का। सो जैसी आपकी अपेक्षा रहेगी उसी के हिसाब से होगा। यदि आप सोचेंगे कि प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद आप कल तक में हम ठीक हो जाएंगे, तो आप कल तक ठीक होंगे। आप अपेक्षा करेंगे कि अभी प्रार्थना करेंगे और आँख खोलेंगे तो ठीक हो जाए। जैसे कि हम उदाहरण दे रहे थे, उससे प्रार्थना करते हैं ठीक नहीं हुआ, अरे प्रार्थना ठीक नहीं हुआ, तो अपेक्षा करते कि अभी होगा, तो आप अपेक्षा करेंगे, आप विश्वास करेंगे अभी होगा, तो अभी होगा, तुरंत होगा। लेकिन बाइबल में ऐसी भी बातों का जिक्र है जिसमें चंगाई तुरंत नहीं भी हुई। वहाँ शब्द लिखा है तुरंत, उसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो है यूथियोस। और एक और पद हम लोग देखते हैं मत्ती में ही 8वां अध्याय उसका 13 पद। हम लोग मत्ती 8 में से 2 पदों को देख रहे हैं, एक 8 का 3 जिसमें वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, और 8 का 13 यहाँ पर तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हमारे हिंदी में उसी घड़ी का मतलब होता है तुरंत। इंग्लिश में लिखा है he was healed the self same hour, उसी घंटे। आप ग्रीक में उसको चेक कर सकते हैं। तो उसी घड़ी का बहुत सारा अर्थ हो सकता है। उसी घड़ी का अर्थ हो सकता है कि उसी घंटे में, मान लीजिए कि 2 बजे बोला तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में वो ठीक हो गया। 1 घंटा भी लग सकता है, या उसका मतलब तुरंत भी हो सकता है। कई बार उसी घड़ी तुरंत के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और कई बार उसी घड़ी ये वाला शब्द जो है वो सेम आवर यानी 1 घंटे का जो अंतर था उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ 8वां अध्याय में 2 बार इस्तेमाल किया गया, एक तुरंत और एक उसी घड़ी। दोनों अलग अलग शब्द हैं। उसके जो शब्द है वो है होरा, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है। तुरंत भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सो जब हम प्रार्थना करते किसी व्यक्ति के लिए,
तो हम उसके चंगाई को तुरंत भी देख सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत दिखाई नहीं दिया प्रगटीकरण उसके चंगाई का, तो आप निराश मत होइए। आप विश्वास कीजिए, आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, ठीक होगा। वो आज नहीं तो थोड़ी देर के, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद दिखाई देने लगेगा। हो सकता है आज रात को आपने प्रार्थना की, कल सुबह तक में वो दिखाई देने लग जाएगा। टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना किए हैं उसका विश्वास भी इन्वॉल्व होगा धीरे धीरे करके। कई बार लोग होते हैं कि वो चंगाई के लिए प्रार्थना कराने आते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर दी, हम अपेक्षा करते हैं कि चंगाई, हम इसके लिए प्रार्थना कर दी, मेरा विश्वास है कि जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ उसकी चंगाई का प्रोसेस शुरू हो गया, तुरंत मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तुरंत हो सकता है। लेकिन वो तुरंत नहीं भी होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि तुरंत नहीं हुआ, इसका मतलब कि हम चंगे नहीं हुए। तब फिर वे दोबारा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, और पहले ही जो प्रार्थना की गई, जो विश्वास किया गया, उसको नलीफाई कर दिया, उसका इफेक्ट जीरो कर दिया, उसका विश्वास को हटा दिया। पहला वाला प्रार्थना नहीं सुना, अब दूसरा प्रार्थना, फिर इसको भी नहीं सुना, ये वाला गया, अब तीसरा, अब ये भी नहीं गया, अब चौथा, ऐसे करते 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 रह जाते हैं। किसी भी प्रार्थना में विश्वास नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि जब मनुष्य काम करता है तो परमेश्वर चुप बैठता है, देखता है। अब मनुष्य प्रार्थना करता है तो परमेश्वर काम करता है। हम इसको करेक्शन करके बोलते हैं। जब मनुष्य काम करता है तो परमेश्वर चुपचाप देखता है, लेकिन जब मनुष्य विश्वास करता है तब परमेश्वर काम करता है। आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, बिना विश्वास के काम नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, काम होगा। सो उस आदमी ने क्या किया, पहला प्रार्थना किया और उसने, देखते हैं इसमें होता है कि नहीं, और नहीं हुआ, ये लग गया, ये वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो किसी भी प्रार्थना में प्रार्थना तो किया लेकिन विश्वास नहीं किया, तो हम कैसे अपेक्षा करके वो चंगा होगा। सो आप इस बात को जानिए। कई बार आपके साथ में ये समस्या आ सकती कि ये कोई अटैक हुआ आपके ऊपर बीमारी का, तो आपके लिए प्रार्थना की गई या आपने प्रार्थना किया, तो आप अपेक्षा कीजिए कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर यीशु के नाम से हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखा है दे शैल रिकवर। रिकवर मतलब बीमारी में आ गए, वहाँ से रिकवर होंगे। रिकवर में एक प्रोसेस हो सकता है। जब अभी 104 डिग्री टेम्परेचर है तो धीरे धीरे करके कम होगा, है ना। एकाएक भी हो सकता है नॉर्मल, धीरे धीरे करके भी कम हो सकता है। तो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन रिकवर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जब आप प्रार्थना करें किसी के लिए विश्वास के साथ, तो आप ये मानिए कि उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसका दोबारा अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है चंगाई की प्रार्थना करने के लिए, सेम बीमारी के लिए, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए कहाँ प्रॉब्लम है, उसके विश्वास में प्रॉब्लम है। उसको थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ेगा कि विश्वास क्या होता है। हम तुरंत नहीं देखे इसका मतलब नहीं हुआ, ये नहीं, इसका मतलब हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बाकी है, कुछ अविश्वास का एरिया बाकी है जिसको ठीक होना चाहिए। जब आपने प्रार्थना किया, आपकी चंगाई का प्रोसेस शुरू हो गया। आप विश्वास कीजिए वहाँ पर है। इस तरीके से होता है। जब हम यहाँ पर रख के प्रार्थना की, एक समय है, ये समय का लाइन है। आप यहाँ पर प्रार्थना किए, जैसे ही आपने प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, और जैसे ही सुन लिया आपका उत्तर भेज दिया गया। लेकिन कुछ समय बीत रहा है, क्योंकि आपके उत्तर ना मिले इसके लिए कोई रोकने वाला भी है। वो चाहता है कि ना रोके, और वो क्या इस्तेमाल करेगा, वो आपके अविश्वास को उकसाएगा। आपने प्रार्थना किया, परिस्थिति तो अभी भी खराब है, आपने प्रार्थना किया और बुरा हो गया, आपने प्रार्थना किया अब तो और ज़्यादा खराब, परिस्थिति को और ख़राब करे ताकि आपका अविश्वास बढ़े, आपका विश्वास हिलाया जाए। इस दरमियान टाइम बीत रहा है, तो आपका उत्तर भेज दिया कि आप यहाँ चंगे होने वाले। आप अपने विश्वास में बने रहेंगे तो आप पा लेंगे। लेकिन आप बोले कि छोड़ो, नहीं हुआ, फिर हम दूसरे रास्ते चले गए, तो जो यहाँ मिलने वाला था मिला ही। कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाए। आप प्रार्थना किए तो आप मान लीजिए कि हो जाएगा, आप चलते चले जाइए विश्वास के साथ। एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हैं अमेरिका में, वो है, उनका नाम है केनेथ हेगेन, और केनेथ कॉपलैंड भी एक सेवक हैं। वो इस तरीके से बता रहे थे कि एक बार वो बीमार पड़ गए अपने घर में,
वो सामर्थी सेवक है, उसके द्वारा परमेश्वर चंगाई और सामर्थ के काम, पवित्र आत्मा के काम प्रकट करता है। तो वो बीमार पड़ गया अपने घर में और उसको जाना था प्रीचिंग करने के लिए। सो उसने क्या किया, उसने हाथ में बाइबल लिया और उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने उस वचन को निकाला जिसमें लिखा गया था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पहला पत्रस 2:24। उसने उसको पढ़ा और उसने कहा कि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने टेम्परेचर पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने फीवर पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने कमज़ोरी पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं परिस्थिति पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ जिसने में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और उसके बाद उसको बड़ी कमज़ोरी छा रही थी, उसको लग रहा था कि सो जाए, प्रीचिंग करने जाना था। तो उसने क्या किया कि विश्वास पर उसने कदम बढ़ाना शुरू किया। जब हम विश्वास करते हैं, सिर्फ विश्वास खाली नहीं रहता है कि मन में, हम विश्वास के साथ एक काम भी करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करूं। क्या काम करूं? वो अपने बिस्तर से उतर गया और वो इतना कमज़ोर था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो उसने क्या किया, वो लेटे लेटे उसने बाइबल हाथ में लिया और उसको आगे धक्का दिया और उसने दोहराया कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ। और उसने फिर आगे सरक के उसने बाइबल को पहुंचाया, फिर उसने बाइबल को धक्का दिया, फिर पहुंचा, ताकत लगा रहे, हम चंगे हो चुके हैं, हम चल रहे हैं। कुछ देर तक ऐसा ही प्रोसेस चला, फिर धीरे धीरे करके उसका जो बीमारी था वो चला गया और फिर उसने बाइबल उठाया, प्रीचिंग करने के लिए चला। एक परमेश्वर के सेवक हैं एंड्रू वोमैक, उसका एक बेटा था, वो बीमार हो गया और उसने उसके लिए प्रार्थना किया और उसने उसको भेज दिया। लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद उसका बेटा ठीक नहीं हुआ, बीमार ही रहा। तो उसने परमेश्वर से पूछा कि पिछली बार जब ये छोटा था, मैंने इसके लिए प्रार्थना किया था तो ये चंगा हो गया, अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि पिछली बार वो छोटा था, वो खुद के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था, तब तुमने विश्वास किया और वो चंगा हो गया। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया और खुद के लिए विश्वास कर सकता है, इसलिए उसको खुद का विश्वास दिखाना पड़ेगा। सो उसने उसके लिए उसको दोबारा बुलाया और उसने कहा कि आओ, और उसके लिए प्रार्थना कर दिया और उसने कहा कि जाओ खेलने चले जाओ। तो उसका बेटा बीमार था, उसको तो सोने का मन कर रहा था, वो सोने के लिए जाने लगा। उसने कहा खेलने जाओ तो मारेंगे। आपको लगेगा कितना कठोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति बीमार बच्चा को बोल रहा है। लेकिन वो एक ऐसा सेवक है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। वो अपने बेटे को सिखा रहा था विश्वास करना क्या होता है। अब अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आप चंगे हैं, तो आपको बिस्तर में रहने की क्या जरूरत है? आप विश्वास कर रहे हैं कि आप बीमार हैं, तभी तो आप बिस्तर में रहेंगे। तो अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आप चंगे हो गए, तो जाइए, चलिए फिर ये काम कीजिए। उसने बेटे को भेजा, जाओ। उसका बेटा खेलने चला गया, उसके बाद से उसकी बीमारी भी जाती रही। हालेलुया। तो जब हम विश्वास करते हैं, हम उसको अपने काम में ले आते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम चंगे हैं। जब तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो प्रतीति कर लो, तो उसके अनुसार काम करना शुरू कर दो। सो बीमार हो गए, मान लिया ऐसी तबीयत खराब हो गई, कभी ऐसी परिस्थिति आई, आप विश्वास कीजिए उसके कोड़े खाने से आप ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। आपको बीमार रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिस्तर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर दर्द के लिए बैठे रहने की ज़रूरत नहीं। आप जाइए, अपना काम कीजिए। आपने अपने विश्वास के अनुसार किया और वही है विश्वास का प्रगटीकरण, और आप उसको देखेंगे, उसका प्रतिफल देखेंगे, आप गवाहियाँ देंगे। हालेलुया। आने वाले सप्ताह में हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो ऑब्जेक्शन है चंगाई के लिए, जैसे पौलुस की देह का कांटा, या मिलेतुस का बीमार हो जाना, या इरास्तुस ठीक नहीं हुआ, या अय्यूब, या ताड़ना देता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर की इच्छा बीमार करने के लिए भी है। हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे और उसके बाद वाले सप्ताह में हम लोग, आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है।